गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? तो कल हमने ड्यू टू सम टेक्निकल एरर कल क्लास नहीं ले पाया, बट आई वॉच इट रिकॉर्डिंग। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। तो 1 मिनट देना जरा मुझे, फिर हम शुरू करेंगे आज की क्लास। मैं बहुत अच्छा हूँ बच्चों, तुम कैसे हो ये बताओ? मेरा सब बढ़िया ही चल रहा है। बस गजब, मैं तो बिल्कुल गजब हूँ अभी। अभी तक सर अगर आप ये पूछो तो पहले हमें अनम्यूट किया करो। अच्छा ठीक है, अगली बार से तो मैं अनम्यूट ही करके रखा करूंगा। शुरुआत में मैंने अपनी क्लासेस में रखा भी था, लेकिन पता है क्या, बच्चे रैंडमली खुद को अनम्यूट कर लिया करते थे और फिर सर सर ये चल रहा है। मेरी क्लास है बेटा या नहीं है? शायद मेरी क्लास है भी तो। कंफर्म करो टाइम टेबल में, मेरे ख्याल में मेरी है। कल की क्लास के नोट्स अपलोड हो तो गए हैं। कल की क्लास के नोट्स बेटा कल ही अपलोड हो गए हैं। तो चलो जरा अब शुरुआत की जाए, आज की क्लास की चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि संडे को टेस्ट है तो आज भी काफी कुछ जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। एवरी एम्बिशन नीड्स प्रिपरेशन। अरे गजब, बहुत अच्छे बेटा। अपलोड कर चुका हूं मैं, पूरक मैंने कर दिया अपलोड, मैं नहीं भूला, कर दिया अपलोड। चलो भाई, तो जरा शुरुआत की जाए। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद हो, एक छोटी सी चीज कल मैंने आपको पढ़ाई थी। डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज मैंने पढ़ाई थी, जिसमें हमने एक देखा था मोस्ट प्रोबेबल, जो क्या था 2RT/m। हमने देखा था भाई एवरेज, जो क्या था 8RT/πm। और लास्ट में बच्चों हमने क्या देखा था, RMS। और RMS क्या था भाई तुम्हारा 3RT/m, है ना? ये मैंने बच्चों तुम्हें कल बताया था। फिर हमने इनका कंपैरिजन किया था। कंपैरिजन क्या था, मोस्ट प्रोबेबल इज टू एवरेज इज टू RMS। ये कितना बताया था मैंने, 1:1.12 पेट, 1:8 नॉट पेट, 1.225 ये बताया था। और इससे हमने क्या निकाला था, मोस्ट प्रोबेबल सबसे छोटी, एवरेज उससे बड़ी, और RMS भाई और भी बड़ी। ये एक चीज थी। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस पढ़ा था। उसके पोस्टुलेट मत कहना एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, वो बंद हो गई। चलो, तो यहां तक अगर बात समझ में आती है बच्चों, तो जरा आज की चर्चा शुरू की जाए। जो हमने कल आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ा था, नहीं पूछेंगे तो मतलब सर 11th में समझ ही नहीं आ रही, कुछ बता दो सर, क्या समझ नहीं आ रहा बेटा? ऋषिदीप हैंड रेस करो जरा, एक बार हैंड रेस करो तो बात पता चले तुम कहना क्या चाह रहे हो। जल्दी से एक बार हैंड रेस करो तो मुझे पता चले तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा बेटा तुम्हारी बात। एक बार जरा फटाफट से हैंड रेस कर दो तो मेरे को पता चले कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, फिर मैं उस हिसाब से बताऊं दिक्कत क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। आई डोंट हैव माइक। अच्छा, अच्छा, ठीक है भाई, चलो जरा चर्चा शुरू करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर समर्पित शायद पूरा ही आएगा, हो जाएगा क्योंकि हमारा ही। हाँ,
हेलो सर। हाँ बेटा। सर मैं कह रहा था 11 समझ नहीं आ रही सर। वही मैंने पढ़ लिया था मैसेज, लेकिन दिक्कत क्या है एग्जैक्टली, प्रॉब्लम क्या है वो बताओ, उसके हिसाब से मैं सोल्यूशन बताता हूँ। सर देखो जैसे आज पढ़ा हाँ। और तो आज का फिर से कल भूल जाते हैं, बस रिवाइज करो तब भी। अच्छा तो मुझे ये बताओ बेटा, पहले तो ऋषि आपने अभी शुरुआत से पढ़ रहे हो सारी चीजें या बीच में से कहीं कुछ छूटा हुआ है? नहीं सर, शुरुआत से पढ़ दें। शुरुआत करो, जो चैप्टर अभी चल रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड, ठीक है, मतलब एक, मैं जो पैटर्न फॉलो करता था या करता हूं मैं आप लोगों को बता देता हूं। मेरे टीचर्स ने कभी ये बात मुझे बताई थी तो मैं तुम्हें बता देता हूं अगर प्रॉब्लम होती है। और ये बच्चों क्या बोलते हैं, सभी के लिए है, एक अकेले क्या बोलते हैं ऋषि के लिए नहीं है। तुम लोग जरा ध्यान से सुनो। मैं नॉर्मली क्या करता था, जैसे कि अभी अगर तुम लोग, अब अभी क्या हो रहा है बच्चों, आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन बैच में हो, तो ऑनलाइन में ये 1 घंटा 15 मिनट टाइप टाइमिंग चल रही है, ठीक है। नहीं तो वैसे क्या होता है नॉर्मली, नॉर्मली अगर मैं वैसे बात करूं तो क्या होता है कि या तो क्लास 1 घंटे की होती है या 2 घंटे की होती है। तो मैं एक पैटर्न फॉलो करता था, ठीक है, जो बहुत काम आता है और वो तुम्हारे भी काम आएगा। या तो 1:2 2:1 बना लो, ठीक है, या फिर 1:1:1 बना लो, ठीक है। अब ये 1:1:1 या जो भी है, ये क्या है, ये बीच में है क्लास, ये है बिफोर क्लास, ठीक है, और ये है आफ्टर क्लास। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास और एट द टाइम ऑफ क्लास, कोई भी टॉपिक, ठीक है, कोई भी टॉपिक जो तुम पढ़ने जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है बच्चों, सिर्फ इतनी सी बात है कि तुमने क्या करना है कि जैसे मान लो आज मैंने तुम्हें या कल मैंने तुम्हें काइनेटिक थ्योरी पढ़ाया, क्लास से जस्ट 1 घंटे पहले उसको रिवाइज करो, ठीक है, क्लास से जस्ट 1 घंटे पहले उसको रिवाइज करो। ध्यान से सुनो सभी बच्चे, ठीक है। और अगर मान लो तुम्हारी क्लास हो गई, जो भी तुमने क्लास में पढ़ा, क्लास खत्म होते ही तुम्हारा काम खत्म नहीं हो गया कि भाई क्या बोलते हैं, फैल गए और हमने क्या बोलते हैं मम्मी को बोल दिया कि मम्मी परात भर के खाना ला दो, ठीक है, तुम्हारा लड़का दिन भर से क्लास ले रहा है, ठीक है, बस की नहीं रही है, लाओ खाना दे दो, और एक मगरमच्छ की तरह बेड पर पड़े हुए हैं, ये काम नहीं करना है, ठीक है। क्लास खत्म होते ही दोबारा से उठना है और फिर उस चीज को जो तुमने आज ही पढ़ा है उसको तुरंत रिवाइज करना है, ठीक है, उसको तुरंत रिवाइज करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। अब ये जो चीज क्या बोलते हैं यहाँ पर लिखी हुई है बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 1:2:1 ही रहेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ये काम क्या बोलते हैं तुम्हारा, ये काम तुम्हारा है, ये 30 मिनट्स में भी खत्म हो जाता है, ठीक है। और इवन इवन क्या बोलते हैं, तुम ये भी कर सकते हो, यहाँ पर ध्यान से सुनना बच्चों क्योंकि थोड़ा पढ़ाना भी है, जल्दी से, थोड़ा नहीं ज्यादा ही पढ़ाना है। ये भी एक चीज यहाँ पर फॉलो हो सकती है। ये भी एक चीज यहाँ पर फॉलो हो सकती है कि तुम लोगों को लग रहा है कि ठीक है सर क्लास के बाद जान नहीं बचती है, तो बच्चों 30 मिनट्स का ब्रेक ले लो, ठीक है, 30 मिनट्स का ब्रेक ले लो, उसके बाद शुरू कर दो। लेकिन करना तुम नहीं है, ये बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। बेटा तरुण, मैं अग्री कर रहा हूं, मैं हर बात से अग्री कर रहा हूं, और बच्चों फिर सुन लो, ठीक है। मैं क्लास में भी जब ऑफलाइन में पढ़ाता था, मैं तब भी बच्चों को ये बात समझाता था, दोबारा बोलूंगा, तुम में से कोई यूनिक नहीं है, ठीक है, तुम में से कोई भी यूनिक नहीं है। अपने दिमाग से पहले तो ये बात निकाल दो, सब एक जैसे हो, ठीक है। पहली बात तो ये सुन लो ध्यान से, तो 1 बजे तक स्कूल बेटा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये सभी का है, ठीक है, सभी का स्कूल है, 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे तक का, ठीक है। मैं कुछ ऐसे बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ जिनका बेचारों का स्कूल ही 3 बजे खत्म होता है, अब भी 3 बजे स्कूल खत्म होता है। स्कूल वाले फालतू में टाइम खराब करवाते रहते हैं, यस। ठीक है, बिठाकर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा देते रहेंगे कि अब ये असाइनमेंट, अब वो असाइनमेंट, इसका डिस्कशन, उसका डिस्कशन, तो वो टाइम खराब करते हैं। मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं तुम्हारी बात से, लेकिन बच्चों अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा सा तो पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना सा कर लो ऋषिदीप, ठीक है, 15 दिन के अंदर फर्क नजर आने लग जाएगा, ठीक है। और बेटा ये मुझे इतनी सी बात बता दो, इस चैप्टर की कोई क्लास मिस की है तुमने? नो सर। सारा चैप्टर पूरा पढ़ते आ रहे हो रेगुलर? यस सर। आज ही क्लास खत्म करने के बाद में क्या करोगे तुम, जो आज पढ़ाया उसको बाद में, जो कल पढ़ाया उसको बाद में, क्लास खत्म होते ही इसके बाद भी कोई क्लास होगी क्या? यस सर, एक है। कोई नहीं, उस क्लास के खत्म होते ही क्या करना, वहीं पर नेट ऑन करना, सारे के सारे पीडीएफ या तो आपने डाउनलोड कर लिए होंगे, ठीक है, नहीं किए तो कर लो, और उनको आज ही आज में रिवाइज करना है, कुछ नहीं करना, उनको रिवाइज करना है, ठीक है। जब वो रिवाइज हो जाए तो जो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हैं या तो वो ही कर लेना, नहीं तो मैं तो बोलूंगा वही कर लेना, बस सोल्यूशन मत देखना,
ठीक है? यस सर, ओके। ना बेटा, और एक आखिरी बात तुम सभी बच्चों को मैं बोलूंगा, बच्चों होप मत छोड़ो, ठीक है? मेहनत करते रहो, ठीक है? सब बढ़िया होगा, ठीक है? तो चलो अब शुरू करें आगे की बात। ओके सर, थैंक यू। और अगर नहीं हो फिर भी ये चीज काम ना करे किसी भी बालक के लिए, तो मैं यहीं पर हूं, ठीक है? तुम मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी कोई और तरीके से हेल्प कर पाऊं, ठीक है? लेकिन जब प्रॉब्लम शेयर करोगे बच्चों तभी हेल्प मिलेगी, ठीक है ना? तो ये सर डीपीबी मॉड्यूल एक साथ नहीं हो तो कोई नहीं यार, कोई नहीं बेटा, एक एक करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रितिका एक एक करके कर लो, एक साथ नहीं करना, ठीक है? लेकिन कर जरूर लो। चलो अब बच्चों यहां तक अगर बात समझ में आ गई है, अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो आज की चर्चा जरा आरंभ की जाए फटाफट से, ठीक है? और आज जो चर्चा होने वाली है, ठीक है, सही कहा उसने, ये सबकी कॉमन, हाँ अग्री अग्री, आई टोटली अग्री विद यू बच्चों। जिस प्रॉब्लम में तुम आज हो उस प्रॉब्लम में कभी मैं भी था, मेरे भी समझ नहीं आता था जब मैं 10th से 11th में आया, ठीक है? तो मेरा सबसे पहला एक्सप्रेशन ये था कि जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ा केमिस्ट्री का, ठीक है, मैंने दूसरा चैप्टर पढ़ा, पहला चैप्टर तो अगर उड़ी गया था ऊपर से, मोलैरिटी मोलैरिटी, मैं कहा ये सब क्या चल रहा है मेरे जीवन में। तो सच बोलूं तो मेरा तो क्या बोलते हैं, सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में यही आई थी कि ये साइंस है, तो 10th तक पढ़ा तो वो क्या था। मेरे मेरे दिमाग में हमेशा ये थॉट रहता था कि अगर इसे तुम साइंस कहते हो तो 10th तक क्या चल रहा था मेरे जीवन में, जिसे मैं सोच सोच के खुश होता रहता था कि ओहो साइंस में तो बड़ा मजा आता है, ठीक है? लेकिन वही बात है बच्चों, मैं पूरे तरीके से अग्री करता हूं इस बात से कि जब तुम क्या बोलते हैं 10th से 11th जाते हो, स्पेशली साइंस वाले, कॉमर्स आर्ट्स में नहीं होता ये सब, उनका तो सब एक जैसा ही रहता है, ठीक है? लेकिन जब साइंस वाले बच्चे जाते हैं तो 10th से 11th में जाते ही उनके जीवन में, मतलब मान लो मैं तो बोलूंगा सीधा सीधा 180 का पूरा उनका जीवन पलट जाता है, ये हालत होती है उनकी, ठीक है? और सच में सबके दिमाग में यही बात आती है जो मैंने अभी बोला कि यार ये अगर साइंस है तो 10th तक क्या चल रहा था हमारे साथ में, बट क्या करें, अब करना तो पड़ेगा, कोई और ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है? तो बच्चों अब जरा शुरुआत की जाए फटाफट से आज की क्लास की, ठीक है? समय निकल रहा है और तुम्हारा पेपर भी है, तो अगली जो चर्चा मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो होगी रियल गैसेस की। कोई मुझे बताएगा कल तुम्हारी क्लास का टाइम क्या है मेरे साथ? तो रियल गैसेस और आइडियल गैसेस के बारे में बात की थी हमने कल, ठीक है? मैंने कल आपको कुछ चीजें बच्चों पढ़ाई थी जिनका भी मैं बात करने वाला हूं। तो पहली चीज तो ये कि ये जो तुम्हारी रियल गैसेस होती हैं इनके बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये वो गैसेस होती हैं विच डू नॉट फॉलो और डू नॉट ओबे गैस लॉज, ठीक है? ये गैस लॉज को ओबे नहीं करती है, ये गैस लॉज को ओबे नहीं करती हैं, पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये क्या होती है, दे डू ओबे गैस लॉज, ये भाई भर भर के क्या बोलते हैं चरणों में गिरी रहती है गैस लॉज के, ठीक है? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि भाई तुमने कल केटीजी पढ़ा था, तुम बच्चों ने कल केटीजी, केटीजी का मतलब क्या है यहाँ पर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था, ठीक है? एक मिनट, कौन सा बालक है, कोई बालक कुछ बोला? सर द मेन प्रॉब्लम इज जब रिवाइज करने बैठता हूँ तब लगता है कि ये भी आता है वो भी आता है, और जब क्वेश्चन करने बैठता हूँ तब सॉल्व ही नहीं होते, और वही सारा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। अरे यार ये तो बड़ी छोटी चीज है। अच्छा कल नहीं है, परसों क्लास है, ठीक है? पागल हो तुम लोग यार, मतलब छोटी छोटी बातों में ऐसे ऐसे कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो जैसे जीवन ही खत्म हो गया। टेंशन ना लो, चैप्टर खत्म करो, ठीक है? ये वाला चैप्टर खत्म करो। अब ये चैप्टर थोड़ा मुसीबत में फंस गया है। मुसीबत में क्यों फंस गया? क्योंकि हमारी एक क्लास बीच में थोड़ी सी खराब हो गई थी, ठीक है? जिस चक्कर में तुम्हारा चैप्टर एक क्लास पीछे चला गया। तो जो चैप्टर तुम्हारा जो चैप्टर तुम्हारा सैटरडे खराब कह रहा हूँ, खत्म होना था, वो चैप्टर अब क्या बोलते हैं ट्यूसडे को खत्म होगा ये वाला। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इन 2 क्लासेस में तुम्हें सारा करवा दूं, और जब ये हो जाएगा तो ये मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ, अब से कोई भी चैप्टर क्या बोलते हैं बच्चों, बिना एक्सरसाइज डिस्कशन के आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है? मेरा ये पहला चैप्टर है जो मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पर मैं आया था, और केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पर क्या था कि बच्चों बीच में से हम फंसे पड़े थे, ठीक है? मतलब मैं फंसा पड़ा था, तुम लोगों की तो चलो क्लासेस हो ही रही थी, ठीक है? तो मुझे समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पर कि मैं कैसे करूं। तो पहले मैंने वो चैप्टर कंप्लीट किया। होपफुली इस चैप्टर में सब सही चल रहा होगा अभी तक, मुझे लगता है। टचवुड, शायद तुम लोगों की बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? तो तुम अभी सारी टेंशन छोड़ के अच्छे से पढ़ो, और कुछ नहीं होता तो कम से कम एक काम करो बच्चों, जो तुम्हें एग्जाम्पल दिखते हैं, तुम्हारे मॉड्यूल में एग्जाम्पल देखे उसको सॉल्व कर लो, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल देखे उसको सॉल्व कर लो, ठीक है? इतना काम तुम लोग करो, ठीक है?
और उसके बाद में जब मैं चैप्टर खत्म करूंगा, जिस दिन भी चैप्टर खत्म हुआ उसकी अगली क्लास में मैं पूरी एक्सरसाइज तुम्हारे साथ बैठकर सॉल्व करूंगा, ठीक है? तुम भी करोगे, मैं भी करूंगा, साथ में करेंगे, कैमरा ऑन करके करेंगे, ठीक है? और तुम देखना जरा कैसे सॉल्व करते हैं फिर एक्सरसाइज, किस तरीके से काम करना है, ठीक है? उस थॉट को पकड़ के चलना, ठीक है? तुम्हारी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है? बस इतनी सी बात है। बिल्कुल श्रुति बेटा, बिल्कुल करा दूंगा, ठीक है? तो बस इतना करना, सब हो जाएगा। लेकिन होप लूज मत करो, अपने आप पे भरोसा रखो बच्चों, ठीक है? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे अंदर तुम्हारी मतलब औकात क्या है, तुम जानते नहीं हो इस बात को, तुम क्या क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है? तो छोटी छोटी चीजों से डरो मत, छोटी छोटी चीजों से डरो मत, ठीक है? ये एक्सरसाइज और क्या बोलते हैं 4 क्वेश्चन या 11th क्लास के लिए तुम लोग पैदा नहीं हो, तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी है, ठीक है? तो इन छोटी छोटी चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम्स सभी के साथ आती हैं और ये प्रॉब्लम्स ही तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप करती हैं, ठीक है? तो चिल मार के बस पढ़ाई करो, मेहनत करो, ठीक है? जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते जाओ, लेकिन अपने आप को बिल्कुल ऐसे क्या कहते हैं उसको, अंडररेटेड सा, गिरा मरा सा मत सोचो, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा ओवररेटेड सोचो, लेकिन गिरा मेरा सा मत सोचो, ठीक है? कोई नहीं बेटा। अभी एक बच्चे ने मेरे को लिस्ट भेजी है, चैप्टर 1 ये वाले सर, चैप्टर 2 ये वाले सर, चैप्टर 3, चैप्टर 4 डिफरेंट टीचर्स, चैप्टर 5 आप। कोई नहीं, लेकिन अब मैं इतना प्रॉमिस कर रहा हूं कि अभी हाल फिलहाल में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है? कम से कम 11th में तो नहीं होगा। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, ये काम नहीं करना है सिद्धार्थ, ये काम नहीं करना है। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, ये काम मत करना बिल्कुल भी, ठीक है? सबसे खराब चीज होती है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है और तुम यूट्यूब पे जाकर कभी किसी ना किसी की इसकी वीडियो और उसकी वीडियो देखने बैठ जाते हो। ये काम मत करना, इन चीजों से टाइम खराब होता है, ठीक है? तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी की वीडियो देखने की, सेल्फ मोटिवेशन अलग होता है, ठीक है? सेल्फ मोटिवेशन काफी है तुम्हारे लिए। टाइम खराब मत किया करो। उसमें क्या होता है, एक वीडियो देख ली आधे घंटे की, अब एक और देख लेता हूं, फिर एक और देख लेता हूं, एक और देख लेता हूं, तो वीडियो देख के खुश होते रहते हो, काम कुछ करते नहीं हो, ठीक है? तो इन चीजों में मत फंसना। चलो अब जरा बच्चों ध्यान से सुनो, पढ़ाई की दिशा आज थोड़ी सी अब जरा, ठीक है? तो विच डू नॉट फॉलो, डू नॉट ओबे, तुम्हारा क्या बोलते हैं, गैस लॉस। आइडियल गैसेस जो डू ओबे, क्या बोलते हैं, गैस लॉस। दूसरी बात क्या निकल कर आएगी, ध्यान से सुनना मेरी बात को यहां पर, कि ये जो तुम्हारे क्या बोलते हैं रियल गैसेस होती हैं, ये पार्शियली फॉलो, पूरे तरीके से नहीं, दे पार्शियली फॉलो केटीजी। तो केटीजी, ठीक है? ये बच्चों दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो तुमने कल पोस्टुलेट्स पढ़े थे, मैंने जो आपको पढ़ाया था, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताई थी बात, ठीक है, उसके बारे में याद करो। कुछ ऐसे हमने पॉइंट्स पढ़े थे जिसमें बार बार ये आ रहा था और आप लोग डिस्कस भी कर रहे थे, आप लोग कह भी रहे थे कि सर ये वाला पोस्टुलेट तो लग ही नहीं रहा कि सही हो सकता है ना? जैसे कि हमने कहा था कि कोई इंटरेक्शन नहीं होता तो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो जाती है गैस। तो बच्चों ये कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। तो क्या था कि जब हम बात करते हैं रियल गैसेस या आइडियल गैसेस की, तो आइडियल गैसेस वो होती हैं जो केटीजी को की हर बात मान लेती है कि आइडियली ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा? आंसर है बिल्कुल नहीं, ठीक है? रियल गैसेस क्या होती हैं, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं केटीजी को फॉलो करती हैं पार्शियली, कुछ बातें मानती हैं, कुछ बातें नहीं मानती हैं, ठीक है? अब ये देखो जरा, यहां पर आपने क्या पढ़ा था, पीवी इज इक्वल्स टू, अरे यहां पर आपने क्या पढ़ा था, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, यही पढ़ा था, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये याद होगा सबको, ये आप लोगों ने पढ़ा था। लेकिन जब तुम बात करोगे यहां पर मेरे से रियल गैसेस की, तो ये क्या होता है तुम्हारा P प्लस AN स्क्वायर। एक मिनट देना बच्चों जरा, तो ये क्या बनता है तुम्हारा P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है? अभी इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे तुमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है? ऐसे ही बच्चों तुम अब जो पढ़ने जा रहे हो, जो आज का पहला पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो है तुम्हारा P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल्स टू एनआरटी। ये जो बच्चों तुम्हारे सामने लिखा है, इसको हम कहते हैं, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आइडियल गैस इक्वेशन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कह देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है?
और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रियल गैस इक्वेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रियल गैस इक्वेशन। और इसी का नाम होता है वेंडर वॉल गैस इक्वेशन एज वेल। इसका नाम क्या होता है, वेंडर वॉल गैस इक्वेशन एज वेल। ठीक है, तो ये बच्चों आज का हमारा डिस्कशन पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि वेंडर वॉल गैस इक्वेशन की क्या जरूरत पड़ गई है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे कहाँ काम आएगी। लेकिन इससे भी पहले एक छोटा सा कर्व मेरे को बताना है तुम लोगों को, जो कल मैंने क्या बोलते हैं नहीं बताया था, और वो तुम्हारा क्या बोलते हैं सिलेबस में है। ठीक है, तो वो जरा सुन लो। देखो, स्पीड्स का ही कर्व है और कुछ नहीं है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसको कहते हैं। ठीक है, और ये कर्व क्या है, बस इसके बारे में 1 मिनट में सुनना और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगेन ये सब हमारा क्लास, ये सब हमारा फिजिक्स में ज्यादा पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री में इतना नहीं है। तो मैंने आप लोगों को कल एक चीज बताई थी कि भाई हमारे पास 3 तरीके की स्पीड है, यूएमपी, यूएवीजी, और दूसरा हमारे पास में क्या है बच्चों, ये बताना जरा मेरे को, मेरे पास है यूआरएमएस। ठीक है, ये हमने 3 पढ़े थे। कंपैरिजन क्या है, ऐसा, ऐसा, और क्या बोलते हैं लास्ट में यूएमपी आई जाता है। देखो, एक कंटेनर के अंदर, एक कंटेनर के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो भाई हो सकता है, ध्यान से सुनते रहना बच्चों, ठीक है, 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा टॉपिक, कुछ नहीं है इसमें। तो हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनकी स्पीड कैसी होगी, यूएमपी होगी। कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद यू एवरेज से मूव कर रहे हो, और आखिर में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो यू आरएमएस से मूव कर रहे हो। बोलो जल्दी, अग्री करते हो या नहीं, जो यू आरएमएस से मूव कर रहे हो, है ना, इस बात से अग्री करते हो सब कि भाई कुछ पार्टिकल ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारे क्या बोलते हैं मूव कर रहे होंगे यूएमपी से, कुछ मूव कर रहे होंगे यू एवरेज से, और कुछ मूव कर रहे होंगे यू आरएमएस से। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या बताने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना जरा। मैंने एक कर्व प्लॉट किया, मैंने एक कर्व प्लॉट किया यहां पर, इधर मैंने रख दिया भाई तुम्हारा वाई एक्सिस पर, बना ही लेता हूं पहले पूरा। ये मैंने यहां पर वाई एक्सिस पे रख दिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ज्यादा ही साइड में बना दिया इसको, हाँ कोई नहीं, लेकिन अब बना दिया तो बना दिया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये जो इधर तुम्हारा बता रहा है, ये भाई तुम्हारा बता रहा है स्पीड्स को, ये क्या बता रहा है, स्पीड्स को बता रहा है। अब इस कर्व में क्या देखने को मिलता है, बट सर ये तो हम अपने हिसाब से ले लेते हैं। क्या अपने हिसाब से लेते हैं बेटा, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस कौन सा हिसाब, जल्दी बोलो अरिंद, क्या कहना चाह रहे हो। नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपके पास एक, आपने O2 कंसीडर किया, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल अगर O2 के हैं तो उनकी एमपी अलग है, उनका आरएमएस अलग है। ठीक है, उनका क्या बोलते हैं एवरेज अलग है, ये तो पॉसिबिलिटी होती है ना। अगर एक गैस ले लिया मैंने तो ये तो पॉसिबिलिटी बनती है। तो अब मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने एक कर्व प्लॉट करा कुछ इस तरीके से, मैंने एक कर्व प्लॉट करा है कुछ इस तरीके से, और यहां पर क्या है, ये जो तुम्हारा एरिया अंडर द कर्व है, ये जो तुम्हारा एरिया अंडर द कर्व है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल्स को, जिनमें से कुछ क्या बोलते हैं मूव कर रहे हैं तुम्हारे आरएमएस के हिसाब से, कुछ मूव कर रहे होंगे एवीजी के हिसाब से, कुछ मूव कर रहे होंगे एमपी के हिसाब से। तो मैंने 3 पॉइंट मार्क किए, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, एक पॉइंट कहीं मैंने यहां मार्क किया, और एक पॉइंट बच्चों मैंने कहीं यहां मार्क कर दिया। ठीक है, और इनको उठाकर मैंने क्या करा, इधर इधर मैंने इनको भी मिला दिया एक्स एक्सिस पे। ध्यान देना बच्चों स्क्रीन पर पूरा, ठीक है। तो ये कोई स्पीड देगा इस पॉइंट पर, मतलब ये तुम्हारा क्या बोलते हैं कितने मॉलिक्यूल, अगर मैं बात करूं स्पीड की, कि स्पीड को मैंने u1 कहा, तो कितने मॉलिक्यूल किस फ्रैक्शन, मतलब कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल u1 स्पीड से मूव कर रहा है, वो मुझे ये पॉइंट बताएगा या नहीं बताएगा। इस पॉइंट को अगर मैं ए मार्क कर दूं और मैं ये बोलूं कि कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टोटल में से u1 से मूव कर रहा है, वो पॉइंट ए मुझे देगा या नहीं देगा। जल्दी बोलो बच्चों, रिस्पॉन्ड करो, ये मुझे ए पॉइंट देगा या नहीं देगा, देगा ना। ओके, तो अब जरा अगली चीज देखो, यहां तक अगर समझ में आया आपको, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये मैंने इसको यहां पर मिला दिया, सिमिलरली तुमको एक पॉइंट और मिल जाएगा इस पर वाई एक्सिस पर बी, और एक पॉइंट बच्चों मैंने क्या करा, ये मैंने इधर यहां पर मिला दिया,
ये एक बात हो गई, ठीक है ना, ये भी एक बात हो गई। अब अगर तुम इनको कंपेयर करो, तुम U1 U2 और U3 को बच्चों अगर कंपेयर करो, तो तुम मुझे बता सकते हो कि इनमें से मोस्ट प्रोबेबल कौन सा, इनमें से क्या बोलते हैं आरएमएस कौन सा, इनमें से एवरेज कौन सा? ये बात बता सकते हो तुम लोग मुझे? जल्दी बताओ। वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन लिख दिया स्क्रीन पर, अगर उसको समझ गए तो आंसर भी अपने आप दे दोगे। जल्दी बताओ, यहां पर इतनी बात बता पाओगे? नहीं। हाँ श्रुति, बिल्कुल सही। देखो बच्चों, सिर्फ इतना कंपेयर कर लो, सिर्फ इतना कंपेयर कर लो, U1 लेस देन U2 लेस देन U3 और आंसर निकल आएगा, है ना, आंसर निकल आएगा। तो यहां पर तुम्हें ये पता चलेगा, अगर तुम इन तीनों पॉइंट को कंपेयर करोगे, तो मैंने बस तुम्हें बताने के लिए लिख दिया था ए, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं बनाना है। तो बच्चों तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा कि भाई ये जो तुम्हारा U3 है, ये क्या है? ये भाई आरएमएस है। ये मैंने जानबूझ के 1 2 3 लिखा था उस टाइम पे, सो दैट अपने आप तुम लोग आंसर करो। और अगर तुम यहाँ पे यू की बात करोगे तो ये क्या है? ये एवरेज है। और अगर बच्चों लास्ट में U1 की बात करोगे तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा एमपी है, ठीक है। ये कर्व कभी कभी बनाने को आ जाता है पेपर में, ठीक है, और कुछ नहीं आता है इसमें, ठीक है। वो तुमसे सीधा बोलेगा भाई कर्व ड्रॉ करके दे दो, ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करके दे दो फॉर वेरियस स्पीड्स, बात खत्म, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इतनी बात सबके समझ में आ गई? जल्दी बताओ, इतनी बात सबके समझ में आई है नहीं आई? जल्दी बताओ, ठीक है। एक चीज और सुनो सर, हाँ बिल्कुल सेम ये बना देना और बस आपका काम खत्म हो गया। एक छोटी सी बात और सुनो बच्चों, ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर होता है नहीं होता? बिल्कुल सही बात है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो अगर मैं हाफ एम वी स्क्वायर के बेसिस पर, हाफ एम वी स्क्वायर के बेसिस पर यह कहूं कि काइनेटिक एनर्जी of MP is less than that of kinetic energy of average less than that of kinetic energy RMS, तो किसी को डाउट तो नहीं है? जल्दी बताओ, फटाफट बोलो, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? भाई एम वी स्क्वायर, v की वैल्यू अगर बढ़ाओगे, वेलोसिटी की वैल्यू अगर बढ़ाओगे, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। पार्टिकल का जो मास है वो तो सेम ही रहने वाला है ना, बात समझ में आती है? पार्टिकल का मास तो सेम ही रहेगा। तुम ऑक्सीजन उठा लो, तो ऑक्सीजन के सारे मॉलिक्यूल 32 तुम्हारे ग्राम, अगर केजी में लेके जाना है तो केजी में कर लेना, बट 32 ही तो रहेगा। तुम कार्बन उठाओ, क्लोरीन उठाओ, भाई मास थोड़ी बदलेगा। तो बदला क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चों यहां से एक बात बताओ, अगर मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या सीधा सीधा वेलोसिटी का फंक्शन नहीं बन गया? बताओ कि भाई तुम वेलोसिटी बढ़ाओ, काइनेटिक एनर्जी अपने आप बढ़ेगी। और ये बात तुम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कुछ नया थोड़ी है, ठीक है। तो यही सेम कर्व अगर मैं तुमसे काइनेटिक एनर्जी के लिए भी पूछ लूं, अगर यही सेम कर्व मैं तुमको काइनेटिक एनर्जी के लिए भी पूछ लूं, तो भी कुछ नहीं बदलेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। मैंने ये क्यों बताया? कई बार किताबों में तुम्हें क्या देखने को मिलता है, कई बार किताबों में क्या देखने को मिलता है कि वो यहां पर स्पीड की जगह पर, स्पीड की जगह पर क्या करता है भाई, वो एनर्जी लिख देता है। और बच्चे फिर पागल हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, सर ने तो एनर्जी पढ़ाया नहीं था, सर ने तो वेलोसिटी बताया था, ठीक है। तो मैंने तुम्हें दोनों बता दिए हैं, कर्व कुछ नहीं बदलेगा। अगर नीचे एनर्जी लिखा आ गया तो भी क्या चेंज आएगा? पॉइंट तो वही मिलेंगे, है ना, क्योंकि जो ऑर्डर तुम्हारा क्या बोलते हैं स्पीड्स का रहेगा, वही ऑर्डर तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का रहेगा, कुछ बदल थोड़ी जाएगा। जल्दी बताओ अगर ये बात समझ में आती है या नहीं? हाँ, एम कांस्टेंट रहेगा सिद्धार्थ, ये तभी वैलिड है जब एम कांस्टेंट रहेगा। सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स की बात पर होगा ये, ठीक है। अलग अलग तरीके के ले लिए तो बेटा फिर तो मुसीबत आ जाएगी। सर यहाँ पर स्पीड और पावर सेम है, स्पीड पे पावर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, एम वी स्क्वायर रहेगा ना, तो सबकी पावर सेम भी तो हो जाएगी, सबकी पावर सेम हो जाएगी, ठीक है। एक बात ये हो गई। हाँ प्रशांत, ये ओरिजिन से बनेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, ओरिजिन से थोड़ा सा मिला लो उसको, ये लो ओरिजिन से मिला लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक बच्चों अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करके दो, सो दैट अब मैं फाइनली तुम्हारा रियल गैस इक्वेशन की बात करना शुरू करूं, तुम्हें पढ़ाना शुरू करूं कि रियल गैस इक्वेशन क्या चीज है और ये कैसे काम करेगी, ठीक है। रियल गैस इक्वेशन की बात करना शुरू करूं मैं तुम लोगों से, ठीक है, कि ये क्या होती है। चलो भाई ठीक है। अब इतनी बात अगर समझ में आती है तुम्हें, इतनी बात अगर समझ में आती है, तो फाइनली जरा हम आगे चल रहे हैं रियल गैस की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि बच्चों तुम्हें भी पता है, इतनी बात मैंने पहले भी बताई है कि आइडियल गैस पूरा एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। आइडियल गैस का फंडा सारा का सारा
हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। अगर बेटा पेपर में आया, पेपर में तो आएगा ही, अभी तो हाल फिलहाल में नहीं आएगा। वैसे मैं एक बात और बताता हूँ, ये जो चीज मैंने तुम्हें पढ़ाई है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये सीबीएसई वाले बहुत ही कम पूछते हैं, ये सब तुम्हारा नीट और जेई में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर तुम बुक उठाकर देखोगे एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में सिर्फ एक कर्व गिवन है, सिर्फ कर्व गिवन है, ना कोई कंपैरिजन दे रखा है, ना कोई फॉर्मूला गिवन है स्पीड का। उन्होंने सिर्फ कर्व पकड़ा के बच्चों को आगे भेज दिया है, ठीक है, कि तुम कर्व पढ़ो और खत्म बात, ठीक है। तो पूछा गया तो कर्व पूछेगा, पूछा गया कंपैरिजन पूछेगा, हाँ बेटा मैं दिल्ली में ही हूँ, मैं दिल्ली में ही हूँ। अब बच्चों जरा ध्यान से मेरी बात सुन लो, अब जरा शुरुआत करते हैं। ना ना ना, जेई में बनाने के लिए नहीं आएगा प्रत्यक्ष, जेई में बनाने के लिए नहीं आएगा प्रत्यक्ष, हाँ प्रत्यक्ष बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन बेटा पता होना चाहिए ना, अगर ये कर्व ही नहीं पता तो कंपैरिजन कहां से पढ़ोगे, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ जरा, इतनी बात अगर समझ में आ गई तुम सभी बच्चों के, तो नेक्स्ट पर मैं जा रहा हूं, ठीक है। और अगली मैं बात करने जा रहा हूं तुमसे अब रियल गैस इक्वेशन की या वेंडर वॉल गैस इक्वेशन की, ठीक है। तो रियल गैस इक्वेशन या वेंडर वॉल गैस इक्वेशन की, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कहां पर अप्लाई करना पड़ गया और क्यों अप्लाई करना पड़ गया, इसकी चर्चा शुरू हो रही है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक चीज तुमने देख ली थी, एक चीज तुमने बहुत अच्छे से देख ली थी पिछली क्लास में, कि आइडियल गैस वाज अनेबल टू एक्सप्लेन few postulates of KTG। अब इसका मतलब क्या है कि भाई हमें लग तो रहा है कि चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये चीज KTG कह रही है, लेकिन बार बार दिमाग में एक बात आ रही थी कि यार क्या ही ऐसे हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जो मैंने आपको बोला पिछली क्लास में, कि भाई पहले तो ये कि कोई इंटरेक्शन नहीं है पार्टिकल्स के बीच में, मतलब गैसेस को आप क्या बोलते हैं लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एक तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जो एक गैस का मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम, ठीक है, पूरे गैस के कंपैरिजन में 0 होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल होता है। तो ये दो बातें हमने मान तो लिया कि चलो ठीक है केटीजी कह रहा है तो सही होगा, लेकिन हजम नहीं हो रही थी, डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ये नीड थी, मतलब क्यों बनाना पड़ा हमें, क्यों लाना पड़ा, व्हाट इज द नीड ऑफ क्या बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन, वो यहां से निकल कर आता है कि अगर आइडियल गैस ने सारे के सारे पोस्टुलेट, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर एक्सप्लेन कर दिए होते अच्छे से, ठीक है, अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए होते कि हाँ भाई ऐसा होता है, तो कभी रियल गैस की बात नहीं होती, ठीक है। अब जरा देखो, पहली चीज, सबसे पहला पोस्टुलेट जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि भाई अगर तुम बात कर रहे हो वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, volume of a gas molecule is much 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 smaller than that of volume of a gas, ठीक है, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस, या तो ये, या फिर अगर मैं ये बोलूं, हमने ये भी कल पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल जो होता है ये लगभग आपका मान लो 0 के बराबर होता है, ठीक है, 0 के बराबर होता है। बट भाई ये बात रियल लाइफ में कैन नॉट बी ट्रू, ये जो ऊपर यहां पर लिखा है, ये जो बात यहां पर लिखी है, दिस कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये ट्रू क्यों नहीं है, तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, एक बात बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, ठीक है। मैं अगर बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, CO2 गैस की, तो आप इस गैस को कंप्रेस करके कंप्रेशन में डालकर, मतलब उसको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करके इसको CO2 सॉलिड में कन्वर्ट करते हो नहीं करते, बताना जरा, जल्दी बताओ। तुम यहां पर एक गैस को भाई क्या बोलते हैं कंप्रेस करके सॉलिड में कन्वर्ट करते हो नहीं करते, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। सर व्हाट इज केटीजी, केटीजी अनुराग होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कल कंप्लीट किया था ये टॉपिक, है ना। यही कर सकते हैं, CO2 अगर आपने लिया, ठीक है, और उसको आपने बहुत ज्यादा कंप्रेस किया, तो वो आपका ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2 में कन्वर्ट होता है। और अगर ऐसा होता कि गैस के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 0 के बराबर होता, तो कभी तो इस हिसाब से तो कभी सॉलिड ही नहीं बनता, है ना, समझ पा रहे हो, इस हिसाब से तो कभी सॉलिड ही नहीं बनता। बट अगर मैं सॉलिड की बात कर रहा हूं, तो उसमें भी वही छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होकर ही तो फाइनली इतना सॉलिड क्या बोलते हैं, इतना बड़ा वेट या वॉल्यूम बना रहे हैं, हाँ या ना, जल्दी बताओ, बना रहे हैं ना।
अगर गैस के मॉलिक्यूल का बच्चों वॉल्यूम अगर जीरो के बराबर होता तो इसका यह मतलब होता कि कभी भी गैस सॉलिड में कन्वर्ट ही नहीं होता, है ना। फिर तुम कितने भी पार्टिकल बना लो भाई, दो जीरो आपस में मिलकर, प्रियंका एक बात बताओ जरा, मुझे ध्यान दो, दो जीरो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, बताना जरा। दो जीरो, प्रियंका कहां पर है, प्रियंका दो जीरो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, बताना जरा मुझे। प्रियंका मेरी आवाज आ रही है बेटा, जल्दी रिस्पॉन्ड करो। दो जीरो मिलकर जीरो ही बनाएंगे ना, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अब ये बताओ मैंने क्या करा, 10,000 जीरोस को ऐसे ऐड कर दिया, मैंने यहां पर ऐसे करके 10,000 जीरोस को ऐड कर दिया। आंसर बताना कितना आएगा बच्चों, बोलना आंसर कितना आएगा। 10,000 जीरो को ऐड कर दिया तो आंसर कितना आएगा, आंसर अभी भी जीरो ही आएगा। तो ये बताओ अगर वो हमें ये बता रहा है, अगर वो केटीजी हमें ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज अप्रोक्सीमेटली जीरो ही है, गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो जीरो के बराबर है। तो भाई तुम 1000 मॉलिक्यूल लो, लाख मॉलिक्यूल लो, करोड़ों मॉलिक्यूल ले लो, अल्टीमेटली उन सबको जोड़ने पर भी तो जीरो ही आएगा, वॉल्यूम बढ़ थोड़ी जाएगा। प्रियंका आप बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। प्रियंका, जिन बच्चों को समझ नहीं आया सभी रिस्पॉन्ड करो, बट मैंने एक प्रियंका का मैसेज पढ़ लिया था, उसने कहा नहीं समझ में आया, इसलिए मैं प्रियंका से बार बार पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो होपफुली यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई इसका मतलब ये है कि भाई इस हिसाब से तो अगर हम बात करें तो ये पॉइंट कभी ट्रू नहीं हो सकता। ट्रू क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, ध्यान से सुनो, गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बच्चों कभी जीरो नहीं हो सकता। सिद्धार्थ वो बात ठीक है, आपकी वो बात ठीक है, लेकिन हमें तो ये बोल रहे थे ना ये लोग कि गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जीरो के बराबर है, ये तो सच नहीं हो सकता ना, ये तो सच नहीं हो सकता, ठीक है। तो बच्चों यहां से तुम्हें पता चलता है कि गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो ये पहला पॉइंट था जो यहां पर एक्सप्लेन नहीं हो पाया, ठीक है। ये पहला पॉइंट था जो केटीजी का आइडियल गैसेस के थ्रू एक्सप्लेन नहीं हो पाया। जल्दी बताओ इतनी बात समझ में आती है नहीं आती, जल्दी बोलो। अगर ये समझ में आता है तो फिर मैं आगे चलूं, ठीक है, ठीक है। अब यहां तक अगर क्लियर हो गया तो जरा आगे आओ, यहां तक अगर समझ में आ गया तो सेकंड पॉइंट पर आओ। सेकंड पॉइंट क्या था भाई केटीजी का जो एक्सप्लेन नहीं हो पाया इन गैसेस से, वो ये था, सेकंड पॉइंट ये था कि भाई अगर सर ये किया है एक बार इक्वल हो रहा है और एक बार नहीं हो रहा है। बेटा समझे नहीं अविरल ध्यान से देखो, यहां पर केटीजी हमको बोलता है, ध्यान से देखो, केटीजी हमको बोलता है कि वी गैस मॉलिक्यूल इक्वल्स टू जीरो। फिर मैंने क्या लिखा, दिस कैन नॉट बी ट्रू। क्यों, क्योंकि गैसेस को कंप्रेस करके सॉलिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बात है ये गलत है, ठीक है, जबकि ये सही है। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जल्दी बोलो। प्रीवियस स्लाइड प्लीज बेटा, प्रीवियस पर ही है, जल्दी बताओ, चलें आगे अब। बिल्कुल अरियंत, चार्ल्स एक्सपेरिमेंट में भी यही दिक्कत थी, वो भी कह रहा था। तो मैं अब आगे चल रहा हूं, यहां से अगली स्लाइड पे जा रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर आ जाओ जरा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बच्चों की, हमने ये भी पढ़ा था कि इंटरेक्शन बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल्स, कितना बताया था मैंने, जीरो। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल्स। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि ये जीरो हो जाएगा, है ना, यही बोला था ना मैंने कि भाई इंटरेक्शन अगर देखोगे दो गैस मॉलिक्यूल के बीच में तो कितना होगा, वो जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन ये भी ट्रू नहीं है, ठीक है, दिस कैन नॉट बी ट्रू। अब आप बोलोगे ये कैसे, तो बहुत सिंपल सी बात है भाई। एक बात बताओ बच्चों जरा मुझे, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि मैंने गैस का प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो ये कहां जाते हैं, ये लिक्विड में जाते हैं, ठीक है। और लिक्विड में अगर प्रेशर और इंक्रीज कर दिया तो ये सॉलिड में जाते हैं। जल्दी बोलो हाँ या ना, सभी बच्चे रिस्पॉन्ड करके बताओ मेरे को। अगर मैं, इंटरेक्शन का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऋषिदीप, कभी आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सुना है, वही बात कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है।
तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है बच्चों कि गैस का तुम प्रेशर बढ़ा दोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड का प्रेशर बढ़ा दोगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ये बात समझ में आती है सबको? होपफुली आती है। ठीक है, अब ये बताओ जरा, ये बताओ जरा, अगर भाई गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरेक्शन ही नहीं होता, इफ देयर इज नो इंटरेक्शन, तो लिक्विड कहां से बन जाता? रिलेट कर पा रहे हो ना? अगर इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो लिक्विड कहां से बन जाएगा? क्योंकि अगर इंटरेक्शन वहां नहीं है तो इंटरेक्शन तो यहां भी नहीं होना चाहिए ना। फिर बात समझ में आ रही है मेरी? अगर दो गैस के मॉलिक्यूल ने आपस में इंटरेक्ट ही नहीं किया, इंटरेक्ट ही नहीं किया, तो कैसे लिक्विड बन गया? समझ में आया? और लिक्विड से फिर तुम सॉलिड भी बना रहे हो। ठीक है, तो ये वाली बात भी सच नहीं है, ये वाली बात भी क्या है? सच नहीं है। इस बात को ध्यान से सुन लो। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये जो फिजिकल स्टेट तुम गैस से बना रहे हो, ये दोनों फिजिकल स्टेट सिर्फ तभी एग्जिस्ट कर सकती हैं, ये दोनों फिजिकल स्टेट सिर्फ तभी एग्जिस्ट कर सकती हैं जब पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन जीरो ना हो। इंटरेक्शन जीरो ना हो मतलब कुछ ना कुछ इंटरेक्शन बने। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता, पार्टिकल्स के बीच में अगर इंटरेक्शन नहीं होता तो भाई कभी भी गैस तुम्हारा क्या बोलते हैं, लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता। फटाफट बोलो बच्चों, क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है या नहीं? जल्दी बताओ बेटा। ऋषभ बिल्कुल वही बात है, मैं भी तो वही कह रहा हूं ना, मैं भी तो वही कह रहा हूं ऋषभ, मैं भी तो वही कह रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमें केटीजी कल क्या कह रहा था? दो पार्टिकल के बीच में, ध्यान से सुनो, वो कह रहा था कि दो पार्टिकल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो भैया अगर दो पार्टिकल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता तो गैस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो जाती? ये कैसे पॉसिबल है? ध्यान से सुनना, ये कैसे पॉसिबल है कि तुम कह रहे हो कि जो पार्टिकल पहले गैस में था उसमें क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन नहीं था, और अब लिक्विड में इंटरेक्शन आ गया? नहीं नहीं रितिका, ये कोई ड्रॉबैक नहीं है, ये कोई ड्रॉबैक नहीं है बेटा, ये केटीजी की फजीयत चल रही है, केटीजी की बेइज्जती कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये केटीजी ने 2 पॉइंट गलत बताए थे। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब बच्चों इतनी बात अगर तुमको समझ में आती है तो ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनना। इसका मतलब ये हुआ कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में, पीवी इक्वल्स टू एन, अच्छा एक बात और सुन लो जरा, ये बात और सुन लो जरा। ये जो पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है ना, ये वाला पॉइंट, ये ध्यान रखना, ये कब वैलिड है? ओनली वैलिड एट लो प्रेशर। ठीक है, ओनली वैलिड एट लो प्रेशर, इस बात को मत भूलना। अगर प्रेशर लो है तो ये एप्लीकेबल है। सर सेकंड वाला वापस से समझा दो बेटा। मैंने ये कहा है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैंने यहां पर सिर्फ इतना कहा है कि हमें केटीजी कल बता रहा था कि दो पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। केटीजी कल हमें बोल रहा था ये बात, लेकिन अगर केटीजी की बात सच होती, केटीजी की बात अगर सच होती कि इंटरेक्शन नहीं होता, तो कभी लिक्विड नहीं बनता, कभी सॉलिड नहीं बनता। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, लिक्विड भी बनता है, सॉलिड भी बनता है। समझ में आया? समझ में आया राघव? जल्दी बोलो। लिक्विड भी बनता है, सॉलिड भी बनता है, तो इसका ये मतलब है कि इंटरेक्शन तो होता है। तो केटीजी का ये पॉइंट भी गलत है। अब इतनी बात बच्चों अगर तुम्हें समझ में आ जाती है, इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ जाती है, तो यहां पर क्या होगा, जो हमने इक्वेशन अभी पढ़ी है, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये तुमको जो पॉइंट है ना, ये तुमको सीबीएसई की किसी किताब में नहीं मिलेंगे, तो अच्छे से सुन लेना, बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो प्रेशर रखा हुआ है, ये प्रेशर गलत है। ठीक है, ये प्रेशर गलत है। सिमिलरली यहां पर बच्चों जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में वॉल्यूम रखा हुआ है, ये वॉल्यूम भी गलत है। अब आप बोलोगे कैसे गलत है, तो एक एक करके समझाऊंगा, अभी एक एक करके समझाऊंगा। लेकिन अब बच्चों हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम यहाँ पर क्या, सर लिक्विड एक लिमिटेड एरिया में रहता है, ऐसे क्यों, जबकि गैस तो उड़ जाते हैं, प्रेशर से क्या फर्क पड़ता है? बेटा प्रेशर से बहुत फर्क पड़ता है, प्रेशर से बहुत फर्क पड़ता है। देखो तुम अपने घर का गैस सिलेंडर याद करो, लाल लाल जो घर में रखा होगा, रेड रेड कलर का सिलेंडर, उसके अंदर एलपीजी, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। ठीक है, हाई प्रेशर करके तुमने क्या करा, तुमने उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, प्रेशर बढ़ा के तुमने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया। तो ये लिक्विड में कन्वर्जन तभी पॉसिबल है, लिक्विड में कन्वर्जन तभी पॉसिबल है जब तुम हाई प्रेशर करोगे। ठीक है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और हाई प्रेशर अप्लाई करने पर अगर कोई गैस
लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो ये तभी पॉसिबल है जब गैस के पार्टिकल्स आपस में बात करते हैं, मतलब आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये दो चीजें यहां पर लिखी हुई है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर हम गलत ले रहे थे, वॉल्यूम हम गलत ले रहे थे। अब एक एक करके इनको ठीक करेंगे, ध्यान से देखना, एक एक करके हम इनको ठीक करेंगे। तो तुम अब दो चीजें पढ़ने जा रहे हो, दो चीजें पढ़ने जा रहे हो। पहला तुम यहां पर पढ़ोगे प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन, क्योंकि गलत है तो सही भी तो करना पड़ेगा, है ना, गलत है तो सही भी तो करना पड़ेगा। और दूसरा हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं यहां पर वॉल्यूम करेक्शन। यहां पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये करेक्शन क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ रही है, तो बच्चों एक बात बताओ, ये जो पीछे तुमने 2 पॉइंट पढ़े हैं, ये 2 पॉइंट जो तुमने पढ़े हैं, ये तो आइडियल गैस के लिए वैलिड है ना, ये तो आइडियल गैस के लिए वैलिड है। मैं तुमको बोलूं कि भाई ये काम करो जरा, ऑक्सीजन गैस की बात करो, ठीक है, मैं तुमसे बोलूं कि आइडियल गैस की मेरे से ऑक्सीजन गैस की बात करो, नाइट्रोजन की बात करो, क्लोरीन की बात करो, तो बच्चों ये तो रियल गैसेस होती हैं, रियल गैसेस होती है ना। और अगर ये रियल गैसेस हैं तो इनके क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल का, ध्यान से सुनना, इनके मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कभी जीरो नहीं हो सकता। सिमिलरली यहां पर इंटरेक्शन भी रहेगा, और इंटरेक्शन रहेगा तो भाई क्या बोलते हैं, जो प्रेशर हमने लिया है वो प्रेशर भी बदलेगा। एक एक करके समझ में आएगा, बट एक मिनट रुकना जरा। हाँ, तो यहां पर जो मैं बात अभी कर रहा था पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की, यहां पर तुमने दो पॉइंट देखे हैं। पहला पॉइंट तुम देखने जा रहे हो वॉल्यूम करेक्शन, और दूसरा पॉइंट बच्चों जो तुम्हारा है वो है प्रेशर करेक्शन। ठीक है, अब ये क्या चीज है, कहां से निकल कर आ रहे हैं, एक एक करके पता चलेगा। तो सबसे पहली हेडिंग जो तुम पढ़ोगे अभी, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, वो है बच्चों वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, अब इस वॉल्यूम करेक्शन का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो जरा। भाई तुम क्या कह रहे थे इतनी देर से भाई तुम क्या बोल रहे थे कि भाई जो तुम्हारे दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं वी गैस मॉलिक्यूल की, वी गैस मॉलिक्यूल की, तो हमें यह पता चला कि इसका वॉल्यूम जीरो नहीं है, इसका वॉल्यूम जीरो नहीं है। क्या है बच्चों, ध्यान से सुन लो, इसका वॉल्यूम जीरो नहीं है। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा था। मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है, ध्यान से सुनना, मेरे पास क्या है बच्चों, ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर गैस के कुछ मॉलिक्यूल हैं। ये जो बात मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं, ठीक है, थोड़ी सी टफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन तुमको थोड़ा इंटेलेक्चुअली सोचना पड़ेगा, तब समझ में आएगी, नहीं तो पूरी बात ऊपर से उड़ जाएगी। तो जरा स्क्रीन पे ध्यान रखना, आसपास अगर कहीं पे ध्यान लगा रखा है इधर उधर, ठीक है, कोई भी अगर आसपास है, मम्मी पापा भाई बहन, तो उसको जरा 1 मिनट के लिए साइड करके स्क्रीन पे पूरा फोकस करना अच्छे से, नहीं तो स्किप कर जाओगे पूरा। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर देखा। अब ये भाई मान लो इस कंटेनर के अंदर क्या है, इस कंटेनर के अंदर क्या है कि भाई बहुत सारे यहां पर पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे यहां पर क्या है बच्चों, पार्टिकल्स हैं गैस के। ये गैस के मॉलिक्यूल में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये मैंने यहां पर क्या किया, गैस के भाई मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दिए। अभी तक बात ये चल रही थी, अभी तक बात ये चल रही थी जो भी तुमने पढ़ा, कि भाई तुम्हें अगर गैस का वॉल्यूम चाहिए, ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें गैस का वॉल्यूम चाहिए तो तुम क्या करो, तुम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ले लो, है ना। अभी तक तुमसे जब मैं पूछ रहा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस बताओ, तो हमने क्या करा था, मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवाए हैं, मैंने खुद तुम्हें बच्चों बैठकर क्वेश्चन करवाए हैं इतने सारे, कि अगर तुम वॉल्यूम ऑफ गैस देखना चाहते हो तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर उठा लो, है ना। लेकिन अब ये पता चला कि नहीं यार, ये बात तो सच नहीं होती है, ये बात तो सच नहीं होती है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे यहां पर गैस का एक्चुअल वॉल्यूम चाहिए, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक्चुअल वॉल्यूम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या निकल कर आएगा, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ऑफ गैस यहां पर निकल कर आएगा वॉल्यूम ऑफ, ये पहली वाली बात तुम्हें समझाने के लिए लिखी है, इसको हटा दो यहां से, नहीं तो मुझे पता है तुम अभी कंफ्यूज होगे कि ये भी क्या है वो भी क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। ठीक है, तुम अभी तक ये कह रहे थे कि भाई रूम में पार्टिकल है ही नहीं, तुम ये कह रहे थे रूम में पार्टिकल होता ही नहीं है, ठीक है, तो जो वॉल्यूम मेरा,
ठीक है, वही पूरे रूम का वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन अब क्या बात आ गई कि नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आप गैस के एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, गैस के एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, तो आप उसके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्ट वॉल्यूम चाहिए, अगर आपको गैस का एग्जैक्ट वॉल्यूम चाहिए तो आपको आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से सुनो। आपको इन पार्टिकल्स को यहां से माइनस करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ गैस मिलेगा। मुझे पहले जल्दी से ये बताओ बच्चों, इतनी बात तुम लोगों को समझ में आई है या नहीं? फटाफट बोलो, जो मैं अभी बोल रहा हूं ये बात तुम्हारे समझ में आई है या नहीं? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो चैट पर कि अगर मुझे गैस का एक्चुअल वॉल्यूम चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन पार्टिकल्स को जिनको मैं पहले जीरो मान के चल रहा था, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अब हटाना पड़ेगा, ठीक है। और अब देखो, यही जो तुम पार्टिकल्स के वॉल्यूम की बात कर रहे हो, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, एक बार जरा ध्यान से सुनो मेरी बात को। अभी एक मिनट रुको ऋषिदीप पूरक, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको, अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये देखो, वॉल्यूम ऑफ गैस, एक मिनट देना है बच्चों, बस एक मिनट, कि मैं क्यों हटा रहा हूं उसको, अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, माइनस ये जो तुम्हारा पार्टिकल्स का वॉल्यूम मैं बोल रहा हूं, इसी को बच्चों हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब ध्यान से एक बात सुनो मेरी, एक ध्यान से मेरी बात सुनना, इस एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाने से पहले मान लो मैंने ये कहा, ध्यान से सुनो, अभी तो मैं क्लियर होगा कि मैं क्यों ये वॉल्यूम और कौन सा वॉल्यूम हटा रहा हूं, ठीक है। हटा रेड ही रहा हूं लेकिन काउंट कुछ और कर रहा हूं, ठीक है। यही कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आप रेड को क्यों हटा रहे हो, रेड को एक्चुअली रेड को क्यों नहीं हटा रहे हो, ये दिमाग में चल रहा होगा ना कि रेड को क्यों नहीं हटा रहे हो, रेड को हटाओ, ठीक है। तो अब जरा देखना, यहां पर मैंने क्या करा बच्चों, ध्यान से सुनना, जैसा मैं बोल रहा हूं, और पूरा फोकस प्लीज स्क्रीन पे रखना, बड़ी चीज है, ठीक है, बड़ी चीज है, तो इसलिए पूरा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। ये भाई मैंने कंसीडर किया, ये मैंने एक पार्टिकल कंसीडर किया। भाई एक बात बताओ जरा मुझे, एक बात बताओ बच्चों मुझे, अगर ये मैंने एक पार्टिकल कंसीडर किया जिसकी रेडियस आर है, और गैस के सारे पार्टिकल आइडेंटिकल हैं, गैस के सारे पार्टिकल आइडेंटिकल हैं, तो क्या होगा, क्या होगा कि एक पार्टिकल यहां पर कुछ इस तरीके से आके लग सकता है, एक पार्टिकल यहां पर कुछ इस तरीके से आके लग सकता है विद रेडियस आर, हाँ या ना, फटाफट बोलो, लग सकता है ना? इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल लग सकता है, अग्री करोगे इस बात से तुम? अब बच्चों एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये क्या गारंटी है कि ये पार्टिकल इधर से ही लगेगा? ये पार्टिकल तो भाई इधर से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, और इवन इधर से भी लग सकता है, ये तो कहीं से भी आ सकता है। तो होता क्या है कि अगर तुम इसमें एक पार्टिकल को कांस्टेंट मान लो, मतलब उसको रिजिड मान लो, रिजिड मान लो, तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से सुनना, कि ये इसके रेडियस जितना बड़ा, इसके रेडियस जितना बड़ा, इतना रीजन, रेडियस बोले तो 2r, आर नहीं 2r, ये रीजन ऐसा होगा कि जहां पर कोई नया पार्टिकल आकर जुड़ ही नहीं सकता। ये जो तुम्हें ग्रीन ग्रीन सर्कल दिख रहा है, जिसका सेंटर इतना है और जिसकी रेडियस बच्चों 2r है, ये वो रीजन है जहां पर कभी कोई नया पार्टिकल आकर बैठेगा ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि भाई ये पार्टिकल, यार कैसे बताऊं, आसपास बॉल्स भी नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं, ध्यान से सुनो, ये भी तुम सब जानते हो कि पार्टिकल रेस्ट पर नहीं होते, पार्टिकल रेस्ट पर नहीं होते। तो अगर ये एक फिस्ट एक पार्टिकल है और ये दूसरा फिस्ट दूसरा पार्टिकल है, तो भाई क्या होगा, ये दूसरा फिस्ट इस पहले पार्टिकल के चारों तरफ ऐसे घूमेगा, बोलो जल्दी, ये कुछ ऐसे करके इसके चारों तरफ घूम रहा होगा, इमेजिन करो, इमेजिन करो घूम रहा होगा। और अगर ये बच्चों ऐसे करके इसके चारों तरफ घूम रहा होगा, तो उसको घूमने के लिए स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए? फटाफट बताओ, उसको घूमने के लिए स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए? और अगर उसको घूमने के लिए स्पेस चाहिए, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर उसको घूमने के लिए स्पेस चाहिए, तो ये रीजन, ये वॉल्यूम 3D में, ये ऐसी जगह है जहां पर कोई नया पार्टिकल आकर कभी नहीं बैठ सकता। जल्दी बताओ, इतना समझ में आया या नहीं आया? फटाफट मुझे बोलो, ये एक ऐसी जगह है जहां पर एक नया पार्टिकल आकर नहीं बैठ सकता। सभी बच्चे मुझे फटाफट से रिस्पॉन्ड करेंगे।
हाँ पुष्कल बोलो। हेलो पुष्कल। सर, कैन यू हियर मी? हाँ बेटा, आई कैन हियर यू। हेलो। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर, आपने कहा कि सर उतने एरिया में और कोई पार्टिकल आके नहीं जुड़ सकता, पर सर ऐसा हो सकता है क्या जो दूसरा पार्टिकल जो घूम रहा है उस पे आके कोई दूसरा पार्टिकल आके उस पे स्पिन करने लगे? नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हें। मैंने मान लो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये कह दिया ये वाला जो पार्टिकल है ये ए है, ये बी है। तो मैंने क्या करा है, मैंने बी को फिक्स माना है, बी को सॉरी ए को फिक्स माना है और बी को घुमा दिया है, ठीक है, हाँ उसके चारों तरफ। आप सेम चीज में ये कह सकते हो कि आप बी को रिजेक्ट कर लो, ए को घुमा दो, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा, अल्टीमेटली रीजन तो सेम ही रहेगा ना। हाँ। तो बस वही चीज है, इसलिए मैंने एक को फिक्स करके दूसरे को घुमा दिया। तुम दूसरे को फिक्स करके पहले को घुमा दो, लेकिन रेडियस तो 2r ही बनना है। हम्म। तो तो वो मतलब और कोई तीसरा पार्टिकल आके ना ए पे जुड़ सकता है ना बी पर? एग्जैक्टली तीसरा पार्टिकल आके अब नहीं जुड़ सकता यहाँ पर, ठीक है। मतलब उतना एरिया पूरा इन दोनों पार्टिकल्स का ही रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक। ये वो रीजन है जहां पर तुम्हारा कोई नया पार्टिकल आकर बच्चों नहीं बैठ सकता। ये तो एक बात हो गई। अब इतनी बात अगर समझ में आती है तो ये जो तुमको रेड रेड रीजन दिख रहा है ना, ये जो रेड रेड रीजन दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है। क्या कहते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब जरा बच्चों लौट कर आओ, वापस आओ, लौट कर, जरा लौट कर यहां पर वापस आओ, ठीक है। तो अब तुम्हारे एक बात समझ में आएगी कि जो ये येलो पार्टिकल्स हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये येलो पार्टिकल्स जो मैंने गोल गोल बनाए हैं, ये एक्चुअली एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। सुन रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को कि येलो येलो क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि येलो येलो गोल गोल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। अब बच्चों बोलो, जो कह रहे थे उस टाइम पे कि रेड क्यों नहीं हटा रहे, शायद अब वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। नहीं होते हैं अतिका, होते हैं। अब वो बोलो जरा जल्दी से मेरी बात को, क्या समझ पा रहे हो कि मैं क्यों यहां पर अब ये येलो रीजन को हटा रहा हूं। बेटा एक बात बताओ ऋषिदीप, एक बात बताओ, यहां पर देखो जरा, ये क्या है, ये जो इतना बड़ा तुम्हें ये जो वॉल्यूम दिख रहा है रेड रेड, ये क्या है, एक्सक्लूडेड है ना, ये एक्सक्लूडेड है। तो हर पार्टिकल के चारों तरफ यहां पर, हर पार्टिकल के चारों तरफ यहां पर भी तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा। ऋषि होगा या नहीं होगा, होगा। तो ये जो येलो 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 छोटे छोटे मैं बना रहा हूं, ये क्या होगा, ये तुम्हारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा, ठीक है। सर पार्टिकल से है तो गैस बनती है, तो हम यू उसे कैसे, यार तुम समझ नहीं रहे मेरी बात को। अविरल, मैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हटा रहा हूं बेटा, मैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हटा रहा हूं, मैं पार्टिकल नहीं हटा रहा हूं, मैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हटा रहा हूं। ध्यान से समझो मेरी बात को सभी, मैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हटा रहा हूं। हाँ अरियंत, बिल्कुल बिल्कुल, ये येलो येलो वो रीजन बना है जहां पर कोई पार्टिकल आकर बैठ ही नहीं सकता। ये येलो येलो वो रीजन बना है जहां आकर कोई पार्टिकल नहीं बैठ सकता। लेकिन पहले इसका वॉल्यूम भी ले रहे थे, पहले हम इसका वॉल्यूम भी जबरदस्ती ऑक्यूपाई करके बैठे हुए थे। समझ में आया, ये वो रीजन है, ये वो रीजन है जहां पर कोई पार्टिकल नहीं आ सकता। बच्चों एक बात बताओ यार, जरा एक बात बताओ मुझे, ठीक है। अतिका ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये बताओ जरा, ये इधर आओ जरा, मुझे ये बताओ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आपको कैसा दिख रहा है बेटा, ये स्फेरिकल दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अतिका, ये आपको जो रीजन मैंने बनाया है यहाँ पर, ये स्फेरिकल दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अब बताना जरा, यहां पर कौन सा रीजन स्फेरिकल है, जल्दी बताओ मुझे, यहां पर आपको कौन सा रीजन स्फेरिकल दिख रहा है, जल्दी बताओ, येलो या रेड, बोलो जल्दी बोलो। एग्जैक्टली प्रियांशी बेटा, बिल्कुल वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तुम लोग सही जा रहे हो कि यहां पर ये जो तुम्हारा येलो 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 पार्ट में बना रहा हूं बच्चों, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ तुम्हारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं है। प्रेशर अप्लाई करने से भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बेटा सारी कहानी कांस्टेंट प्रेशर पे चल रही है, पूरक सब कुछ कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है, चेंज मत करना। तो ये बच्चों एक बात हो गई। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं, ध्यान से देखो, अब मैं तुमसे ये पूछूं, अब फटाफट से आ दो बच्चों, टाइम होने को हो रहा है, ठीक है। मुझे लगा था आज पूरी वेंडरवॉल करवा दूंगा और मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि पूरी वेंडरवॉल करा दूं 8 बजे तक। तो फटाफट से सुनो अब। तो अगर मैं यहां पर ये बोलूं, अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम,
एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर 2 मॉलिक्यूल्स, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर 2 मॉलिक्यूल्स, तो आप लोग क्या बोलोगे 4/3 पाई आर क्यूब, और आर कितना है 2r क्यूब। जल्दी बताओ है या नहीं है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर 2 मॉलिक्यूल कितना बनेगा 4/3 पाई इंटू 2r का होल क्यूब। ठीक है, इसको कैसे लिख लू मैं, इसको मैं लिख लेता हूं 2 क्यूब कितना होता है 8, तो 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है भाई, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये क्या है, ये भाई तुम्हारा 2 मॉलिक्यूल के लिए है। बेटा कैसे आया ये फॉर्मूला, ऋषिदीप एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बताना जरा मेरे को, 4/3 पाई आर क्यूब होता है या नहीं होता। और दूसरी बात मुझे ये बताओ यहां पर कि यहां पर रेडियस कितनी है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वाले स्फीयर की, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वाले स्फीयर की बेटा रेडियस कितनी है 2r है या नहीं है बताओ। तो r की जगह अगर मैं 2r रख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, है ना। तो ये निकल कर आ गया। अब मैं तुमसे ये पूछूं, बच्चों ध्यान से देख लो फटाफट से यार, अब थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा मेरे को, पहले कॉन्सेप्ट समझाना था लेकिन अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है। तो अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल बता दो मेरे को, अभी तक मैंने तुमसे ये पूछा था कि 2 के लिए कितना, तो तुमने कहा 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं कि मुझे जरा ये बता दो कि सिर्फ 1 के लिए कितना, तो तुम हाफ कर दोगे, तो हाफ से तुमको क्या मिलेगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। भाई बहुत अच्छे, ये 1 मॉलिक्यूल के लिए है। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मुझे ये बता दो जरा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर Na मॉलिक्यूल, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर है, अपने आप लिख लो कॉपी में साइड में, ये Na क्या है एवोगैड्रो नंबर, तो क्या करोगे 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na, करोगे या नहीं करोगे फटाफट बताओ, जल्दी बोलो बच्चों, करोगे या नहीं करोगे। अगर Na मॉलिक्यूल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में तुमको पकड़ा दूं तो इतना करोगे या नहीं करोगे, बिल्कुल बोलोगे सर यही करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब बच्चों एक बात बताओ जरा मुझे, ये क्या है 4 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब इंटू Na क्या है, ये सब कांस्टेंट है या नहीं है, ये सारा का सारा जो नंबर यहां पर लिखा हुआ है ये सब कुछ कांस्टेंट है या नहीं है, जल्दी बताओ भाई। 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na, ये सब कुछ कांस्टेंट है या नहीं है। अब तुम में से कोई बोले रेडियस कांस्टेंट क्यों नहीं है, तो वो भी सुन लो बेटा। गैस तो तुमको पता होगी ना कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, कौन सी गैस है तुमको पता होगी। और अगर गैस पता होगी तो क्या तुमको उसका एटॉमिक रेडियस नहीं पता होगा, बोलो जल्दी, तुमको एटॉमिक रेडियस भी पता होगा। तो एक गिवन गैस के लिए तो रेडियस भी कांस्टेंट हो गया ना, एक गिवन गैस के लिए रेडियस भी कांस्टेंट हो गया, और उसको बच्चों तुम उठाकर कह देते हो इस पूरे कांस्टेंट को बी। इसको क्या कह देते हो, इसको तुम कह देते हो बी। बी कांस्टेंट है, बी क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक तो ये आ गया। अब ये तो बात हो गई तुम्हारी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अच्छा Na मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, Na मॉलिक्यूल का मतलब क्या 1 मोल नहीं होता, जल्दी बताओ। अगर मैं ये कह दूं तुमको Na मॉलिक्यूल, ठीक है, तो क्या होगा 1 मोल होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ बेटा। एक बात सुन लो जरा, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर एक सिंगल गैस पढ़ रहे हैं, ठीक है, मिक्सचर नहीं पढ़ते हैं, इसको अलग अलग पढ़ा जाएगा, मिक्सचर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भाई तुम्हारा 1 मोल के लिए, तो मुझे सभी बच्चे जरा ये रिस्पॉन्ड करके दो। अगर मैं तुमको ये बोलूं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर n मोल्स, तो आंसर क्या दोगे बताओ जरा। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर n मोल्स का आंसर क्या दोगे, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही बात है, क्या आंसर दोगे, यहां पर आंसर निकल कर आएगा NB, NB, ठीक है NB। तो अब जरा याद करो फटाफट से, यहां तक अगर समझ में आया तो एक छोटी सी चीज यहां साइड में याद कर लो, मैं अगली स्लाइड पे नहीं जा रहा हूं, यहीं पे याद कर लो। वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे निकाला जाता था, वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे निकाला जाता था, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम से ही तो निकालते थे, है ना, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम से ही तो निकालते थे। तो यहां पर तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ गैस क्या आ जाएगा, पुराना वॉल्यूम जिसको तुम पूरा कंटेनर मान लिया करते थे, माइनस NB। बोलो फटाफट से, क्या ये बात क्लियर होती है या नहीं कि वी गैस कितना आ गया, पुराना वॉल्यूम मतलब पूरे वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम माइनस NB, ठीक है। तो ये बच्चों तुम्हारा पहला क्या बोलते हैं इक्वेशन निकल कर आ गया। अब एक छोटी सी बात और सुन लो जाते जाते, मतलब जाना नहीं है कहीं पे भी, वो तो गलती से बोल दिया मैंने, समझ लेना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। अभी जो तुमने यहां पर पढ़ा वो क्या है, वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है,
सर बी कांस्टेंट नेम बाय कन्वेंशन, और आपने ना 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 ये बाय कन्वेंशन है, बाय कन्वेंशन है ये। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को एक बार, एक आखिरी बात और सुन लो जरा। एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, यहां पर अगर कोई पार्टिकल आने की कोशिश करेगा, जैसे कि मान लो तुमने क्या करा भाई, तुम बस में ट्रेवल कर रहे हो अपने दोस्त के साथ, ठीक है, दिल्ली का हाल बता रहा हूं, अगर तुम दिल्ली की बस में अपने दोस्त के साथ ट्रेवल कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त गया टिकट लेने, और तुमने क्या करा, उसकी सीट पर बैग रख दिया, ठीक है। अब कोई बंदा घूमता फिरता है और उसने बैग हटाया और खुद बैठ गया आके, तुम क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? तुम उस बंदे को बोलोगे ना कि भाई हट जाए यहां से, वो आकर बैठेगा, टिकट लेने गया है, यही करोगे ना? या तो उससे लड़ पड़ोगे, तूने बैग कैसे हटा दिया, तेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे बैग रखा हुआ है ना? ये तुम करोगे, कुछ ना कुछ ऐसा करोगे। एक बालक कह रहा है कि मारपीट हो जाएगी वहां पर, तो अल्टीमेटली क्या है कि यहां पर इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम में अगर कोई तीसरा पार्टिकल घुसने की कोशिश करेगा तो वो कौन से तरीके की फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बताना, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, बताना जरा। अगर कोई नया पार्टिकल इस रीजन में घुसने की, बैठने की कोशिश करेगा तो वो किस तरीके की फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना? बिल्कुल सही बात है, क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो बच्चों एक बात और याद रखना कि जो बी होता है ये तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है रिपल्सिव फोर्सेस को, बी रिप्रेजेंट्स रिपल्सिव फोर्सेस। अब ये एग्जैक्टली एक चीज क्या है, ये सब मैं तुम्हें इसके साथ, सॉरी बी क्या चीज है ये मैं तुम्हें ए के साथ बताऊंगा, पहले ए भी निकाल लूं फिर बताऊंगा। तो ये क्या बता रहा है बच्चों, ये तुम्हारा रिपल्सिव फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। होपफुली इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है कि बी क्या है भाई, बी हमारा रिपल्सिव फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेगा। चलो भाई ये तो एक बात हो गई। अब जरा यहां से आगे चलते हैं, ये तो एक बात हो गई, अब यहां से जरा आगे चलते हैं। ये तुम्हारा वॉल्यूम करेक्शन था, अब जरा प्रेशर करेक्शन पर आओ, ठीक है। अगली जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो है प्रेशर करेक्शन। अगली जो चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो है प्रेशर करेक्शन, ठीक है। और प्रेशर करेक्शन पढ़ते ही भाई तुम्हारी बन जानी है, क्या बोलते हैं यहां पर, वेंडर वॉल इक्वेशन। आइडियल गैस कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा कहां पर, वेंडर वॉल गैस इक्वेशन में, ठीक है। तो अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है प्रेशर करेक्शन की, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या हो गया? बी थर्ड प्रैक्टिकल पार्टिकल के लिए बी, नहीं नहीं यार ये बी कहां से आया, मैं अवरल समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? सर बी की वैल्यू बेटा कभी कभी गिवन होगी, कभी कभी निकालनी पड़ेगी, कभी कभी बी की वैल्यू गिवन होगी, कभी कभी निकालनी पड़ेगी। एग्जैक्टली अरियंत मैं पहले ही बोल रहा था ये थोड़ा सा हैवी होगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ये थोड़ा सा हैवी होगा ही, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब देखो जरा, अब अगली चीज पर आओ जरा, यहां तक अगर बात समझ में आती है तो जरा नेक्स्ट पर आओ, ठीक है। नेक्स्ट जो केस आता है बच्चों वो ये कहता है कि इंटरेक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज नॉट जीरो। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि भाई इंटरेक्शन तो जीरो हो नहीं सकता, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, इंटरेक्शन तो जीरो हो नहीं सकता है ना, इंटरेक्शन तो जीरो हो नहीं सकता, ये बात समझ में आती है प्रेशर करेक्शन के टाइम पर। और बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए इस चैप्टर से, ठीक है, तो भाग मत जाना, 10 मिनट है, मे भी हो सकता है 15 लग जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन टिकना है यहां पर, ठीक है, भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो अपना नुकसान कराओगे, मेरा नहीं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं भाई इंटरेक्शन, पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन, हमने ये पढ़ा था कि इंटरेक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन इससे पहले हम क्या मानकर चल रहे थे कि भाई अगर मान लो ये कंटेनर है, अगर ये कंटेनर है तो कंटेनर में बच्चों दो तरीके के पार्टिकल हो सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक पार्टिकल हो सकता है जो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, सरफेस के आसपास रहा हो, ध्यान से सुनना, ये क्या रहा हो, सरफेस के आसपास रहा हो, और ये ऐसे करके ये पार्टिकल क्या कर रहा है, यहां पर कुछ इस तरीके से कंटेनर की वॉल पर स्ट्राइक कर रहा है और प्रेशर लगा रहा है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ पार्टिकल क्या हो, बल्क में रहे हो, बल्क और सरफेस समझ में आता है ना सबको, जो बीच में पड़े हो, ठीक है, जो बीच में पड़े हो, ये तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, ये तुम्हारा बल्क हो गया, ठीक है, ये बच्चों क्या हो गया तुम्हारा, बल्क हो गया। अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक क्या चल रहा था कि हम ये मान रहे थे, बच्चों ध्यान से सुन लेना यार फटाफट, ठीक है, मेरे से भी थोड़ा बोला नहीं जा रहा, मैं जल्दी जल्दी इसको रैप अप करता हूं। अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि भाई पार्टिकल्स के बीच में आपस में तो कोई प्रेशर होता ही नहीं है।
अगर पार्टिकल के बीच में, बताओ जरा, सोचकर आंसर करो यार, जब पार्टिकल इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो प्रेशर कहां से लगा देंगे? केटीजी तो हमको यही बता रही थी ना कि जब पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, दो पार्टिकल्स के बीच में प्रेशर ही जीरो है, तो वो आपस में वो दो पार्टिकल्स के बीच में अगर इंटरेक्शन ही जीरो है तो काहे का प्रेशर, कहां से प्रेशर लगा देंगे? ये बात समझ में आती है? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमने यहां पर दो तरीके के प्रेशर, ध्यान से सुनना, दो तरीके के प्रेशर्स को नेग्लेक्ट किया है। दो तरीके के प्रेशर को हमने आइडियल गैस के केस में नेग्लेक्ट किया है। पहला कौन सा? हम ये मान के चल रहे हैं कि बल्क वाला पार्टिकल आपस में कोई प्रेशर ही नहीं लगाता, लेकिन वो लगाता है। दूसरा क्या है? सरफेस वाला पार्टिकल। सरफेस पे तो मान लिया, सरफेस पे तो मान लिया प्रेशर लगा रहा है, लेकिन भाई एक बात बताओ, ये दो पार्टिकल ऐसे करके आपस में भी तो बच्चों कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे, बताओ जल्दी। तो पार्टिकल्स का जो आपस का प्रेशर है, तुमने भाई उसको तो माना ही नहीं। बात समझ में आती है? तुमने भाई उसको तो माना ही नहीं। तुमने तो ये कहा कि सरफेस पे जाके टकराएगा तो प्रेशर होगा, आपस में टकराएगा तो कोई प्रेशर नहीं मानेंगे। बात समझ रहे हो बच्चों? रिस्पॉन्ड करो जल्दी जल्दी, रिस्पॉन्ड करके बताओ मुझे, ठीक है? कि यहां पर क्या है कि भाई हम जो प्रेशर अभी तक लेकर बैठे थे वो प्रेशर गलत था। वो प्रेशर क्या था? गलत था। ये तो टोटल प्रेशर कभी आ ही नहीं सकता। हम जो पी प्रेशर मान के चल रहे थे बेटा, मैंने अविरल अभी अभी वही बताया, मैं फिर बोल रहा हूं। जब तुमने कल केटीजी पढ़ा था तो केटीजी में ये बात थी कि पार्टिकल्स के आपस के बीच का इंटरेक्शन जीरो है। जब आपस का इंटरेक्शन ही जीरो हो गया तो एक दूसरे पे प्रेशर कहां से लगाएंगे? एक दूसरे पे प्रेशर कहां से लगाएंगे? समझ में आया? लेकिन अब क्या है कि जो पार्टिकल बल्क में है वो भी एक दूसरे पे प्रेशर लगा रहे हैं, और जो पार्टिकल सरफेस पर है भाई ये भी एक दूसरे पे प्रेशर लगा रहा है, और ये प्रेशर हम नेग्लेक्ट करके बैठे थे। तो यहां पर दो तरीके के पार्टिकल हैं बच्चों, ध्यान से सुन लो। पहला पार्टिकल तुम्हारा है सरफेस का, मान लिया इसको ए, और दूसरा पार्टिकल है बल्क का जिसको मान लिया बी। और इन दोनों के बल्क का बल्क में और सरफेस का सरफेस में जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से जो एक्चुअल पी टोटल बनता है वो रहेगा पुराना पी। पुराना पी कौन सा? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाला पी, ये वाला पी, पुराना पी, पुराना पापी, ठीक है? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी प्लस पी स्टार। तो बच्चों अब जो मेहनत होने वाली है, अब जो मेहनत होने वाली है वो सारी की सारी इस पी को कैलकुलेट करने के लिए होने वाली है। तो दो तरीके के पी हैं, ध्यान से सुनना। पहला पी स्टार भाई ये कहता है पी स्टार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अब ध्यान से सुनना ये बात इनको स्लिप हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन बल्क, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? दूसरा, पी स्टार इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन सरफेस, ठीक है? ये एक बात हो गई। अब आप पूछोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, फिर गड़बड़ हो रही है। बच्चों एक बात बताओ, सोचकर आंसर करना। जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे कंटेनर में, जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे कंटेनर में, उनके बीच में उतना ज्यादा क्या होगा? बताना जरा, उतना ज्यादा उसमें क्या होगा? उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। जितने ज्यादा पार्टिकल उतना ज्यादा इंटरेक्शन, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, है ना? जितने ज्यादा पार्टिकल उतना ज्यादा इंटरेक्शन, और जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतना ज्यादा प्रेशर, उतना ज्यादा प्रेशर। बेटा इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है ऋषिदीप, ये नेग्लेक्टेड प्रेशर है, ये नेग्लेक्टेड प्रेशर है जिसको तुमने पहले इग्नोर कर दिया था, ये नेग्लेक्टेड प्रेशर है जिसको तुमने पहले इग्नोर कर दिया था, ठीक है? ये एक बात हो गई, ठीक है? ये एक बात हो गई। ठीक है विजय सर, ओके। तो ये एक बात हो गई, ठीक है बच्चों? ये तुम्हारी एक बात हो गई नेग्लेक्टेड प्रेशर की। अब बच्चों यहां पर क्या है, अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन निकालने चलो, यार एक बात बताओ, पार्टिकल बल्क वाला, ध्यान से सुनना, बल्क वाला पार्टिकल घूमकर कभी सरफेस पे जा सकता है, सरफेस वाला पार्टिकल कभी बल्क पे भी तो आ सकता है। बोलो जल्दी, रिस्पॉन्ड करो। है तो एक कंटेनर के अंदर ही ना, है तो एक कंटेनर के अंदर ही। तो तुमने एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ा था, सबने कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ा था, मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
होता है या नहीं होता? जल्दी बताओ। कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ा होगा सबने कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहां पर देखना बच्चों क्या बना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल इन बल्क को मैंने लिख दिया N/V। और ऐसे ही अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑन सरफेस भी लिख दूं N/V, तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि जो पार्टिकल आज सरफेस पे है कल बल्क पे जाएगा, जो कल बल्क पर है वो वापस लौट कर सरफेस पे आएगा। तो सरफेस से बल्क, बल्क से सरफेस, सरफेस से बल्क, बल्क से सरफेस, ये लगातार चल रहा है, ये लगातार चल रहा है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि ये बल्क वाला है या क्या बोलते हैं सरफेस वाला है। तो मुझे टोटल n पार्टिकल्स या n मोल्स को लेना पड़ेगा। तो पहले केस में क्या बना कि अगर बल्क से देखोगे तो N/V, अगर सरफेस से देखोगे तो भी N/V, तो भी N/V, ठीक है। और बच्चों अगर तुम इन दोनों को कंबाइन करोगे, अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे तो बताना क्या निकल कर आएगा। क्या मैं कह दूं कि P स्टार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V इंटू N/V? जल्दी बोलो, आएगा नहीं आएगा? P स्टार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटा मैं कॉन्सेंट्रेशन से निकाल रहा हूं, मैं कॉन्सेंट्रेशन से निकाल रहा हूं क्योंकि कंटेनर का मेरे को वॉल्यूम पता है, कंटेनर का मेरे को वॉल्यूम पता है। तो यही एक क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म बचती है जिसका क्या बोलते हैं, जिसमें वॉल्यूम आता है, इसलिए लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आ गई। प्लस क्यों करोगे बेटा जब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? यार एक बात बताओ, x is directly proportional to A and x is directly proportional to B होता है, तो मैथ्स क्या कहता है कि x is directly proportional to A भी रहेगा। प्लस क्यों करोगे अरियंत उसको? ये मैथमेटिकल रूल है, मेरा नहीं है ये, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ही फॉलो होता है। अब देखो जरा, यहां पर क्या बनेगा, P स्टार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V। और इस बेसिस पर बच्चों ध्यान से सुनो, इस बेसिस पर क्या निकल कर आएगा, दैट P स्टार is directly proportional to n square by v square. Now to remove this proportionality क्या बनेगा, क्या बनेगा यहां पर, P equals to an square by v square। और यहां पर a क्या है बच्चों, a कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या बन गया, P स्टार बन गया। तो अब जरा मुझे ये बताओ, अब जरा मुझे ये बताओ, इस हिसाब से अगर मैं तुमसे ये कहूं कि P टोटल क्या होगा, ध्यान से बताओ जरा, इस हिसाब से P टोटल क्या होगा, तो क्या निकल कर आएगा, P प्लस an स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। जल्दी बोलो, आएगा या नहीं आएगा? PT इज इक्वल्स टू P प्लस an स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, आएगा या नहीं आएगा? बेटा दो चीजें मल्टीप्लाई हुई हैं तो रूट कहां से आएगा अविरल? दो चीजें मल्टीप्लाई हुई हैं तो रूट कहां से आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा केस था, ये तुम्हारा केस था, सही जा रहे हैं, अभी 8-15 ही हुए हैं तो खत्म हो लेगा ये आज ही तुम्हारा, ठीक है ना। ना पूरा कभी ये नहीं पूछना, अभी ये नहीं पूछना, वो बेटा मैं बताऊंगा, मैं खुद बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या निकल कर आया, यहां पे क्या निकल कर आया कि P टोटल इज इक्वल्स टू P प्लस an स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। अब बच्चों एक बात बताओ जरा, खुद सोच के बताओ मुझे, जो तुम्हारा A है, छोटा वाला जो A है, ये किस तरीके की फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अट्रैक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है या भाई ये तुम्हारा क्या बोलते हैं रिपल्सिव को रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी बताओ, ये क्या सिखा रहा है हमें, ये क्या सिखा रहा है कि भाई पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं। बच्चों ध्यान से सुनो, ये क्या सिखा रहा है, पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं, और पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से सुन लो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तुम्हारा अट्रैक्टिव फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से बच्चों तुमने अब जो पढ़ा यहां पर जितना भी, उससे दो चीजें निकल कर आई हैं, उससे दो चीजें निकल कर आई हैं तुम्हारे सामने। पहली चीज तो ये निकल कर आई कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो भी तुम अभी तक गलत पढ़ा रहे थे। जो एक्चुअल वॉल्यूम है, जो करेक्ट वॉल्यूम है रियल गैस के लिए, वो बनता है V माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मतलब NB। एक तो ये बात हो गई, एक तो ये बात हो गई, ठीक है। और दूसरा तुमने क्या पढ़ा बच्चों, दूसरा तुमने अभी पढ़ा कि अगर तुम एक्चुअल प्रेशर की बात कर रहे हो तो वो भी भाई तुम गलत पढ़ा रहे थे, तुम्हें लिखना चाहिए था an स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। तो ये क्या हो गई बच्चों, ये तुम्हारी यहां पर दूसरी बात हो गई। अब तुम्हें ये पता है बच्चों कि PV इज इक्वल्स टू NRT होता है, PV इज इक्वल्स टू NRT होता है। तो अब तुम क्या करोगे, जो गलती यहां पर हो रखी थी, जो गलती यहां पर हो रखी थी उसको करेक्ट करोगे, है ना, और अपने करेक्ट वॉल्यूम और करेक्ट प्रेशर रखोगे। तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन 3 बिकम्स
क्या बिकम्स P प्लस an स्क्वायर बाय v स्क्वायर इंटू v माइनस nb इक्वल्स टू nrt। v माइनस nb इक्वल्स टू nrt, ठीक है। और यहां पर बच्चों फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस, मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए अगर तुम बात करोगे मेरे से, अगर तुम n इक्वल्स टू 1 के लिए बच्चों चर्चा करोगे तो रख दो जरा 1 इक्वेशन में, क्या बनेगा P प्लस ए स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, ठीक है। तो ये तुम्हारी इक्वेशन है जिसको तुम रियल गैस इक्वेशन या फिर क्या बोलते हैं वेंडर वॉल गैस इक्वेशन कहते हो, ठीक है। याद रखना भी सिंपल है, ए फॉर अट्रैक्टिव, ठीक है, हमारे जैसा। लास्ट लाइन इग्नोर करना, ठीक है। आगे सुनो जरा। और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगी बच्चों रिपल्सिव फोर्स, बी क्या हो जाएगी बच्चों रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। ये बात याद रखना। और इन दोनों को मिलाकर ए फॉर अट्रैक्टिव, ठीक है, और बी क्या शो कर रहा है बच्चों, रिपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे बताओ क्या इतनी बात तुम बच्चों को समझ में आई है या नहीं, जल्दी बोलो। पीयूष बेटा बोलो, कुछ पूछना चाह रहे हो, जल्दी बोलो। सर ये ए स्क्वायर क्यों हुआ? बेटा ए स्क्वायर नहीं हुआ, अच्छा हाँ गलत है, गलत है, गलत है, ए करो उसको, ए करो, ए स्क्वायर नहीं ए रहेगा, ठीक है, ए रहेगा, स्क्वायर नहीं। अब बच्चों बताओ मुझे जल्दी से, यहां तक समझ में आया कि कहां से इतनी मेहनत करके हम यहां तक पहुंचे हैं, जल्दी बताओ। ये थी तुम्हारी रियल गैस इक्वेशन। ये यार अलग अलग लोगों ने बताई थी, क्या करें, लेकिन होपफुली इतना तुम लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो भाई तुम्हारा क्या बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वाला फंडा है, ये जो तुम्हारा नेग्लेक्टेड प्रेशर वाला है, ना ना ना, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी सुन लो। लेकिन डेरिवेशन नहीं कराता तो तुम लोगों को मजा नहीं आता। अब तुम्हें पता है कि कहां से आ रही है इक्वेशन। बेटा अलग अलग गैसेस के लिए पीयूष, अलग अलग गैसेस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग रहती है, ठीक है, कभी सेम नहीं होती, ये याद रखना। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, जिनको हम वेंडर वॉल कांस्टेंट कहते हैं, ये भी सुन लो। मैं इसके बारे में खुलकर क्या बोलते हैं चर्चा करूंगा अगली क्लास में, लेकिन अभी के लिए बस इतना सुन लो। इनको हम वेंडर वॉल कांस्टेंट्स कहते हैं, वेंडर वॉल पैरामीटर या वेंडर वॉल कांस्टेंट इनको कहा जाता है। और इनके बारे में चर्चा होगी अगली क्लास में, क्योंकि इनके यूनिट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक छोटी सी कोशिश कर लेना, एक छोटी सी कोशिश कर लेना बच्चों, एक होमवर्क क्वेश्चन ले लो बहुत छोटा सा, वो ये है कि कैलकुलेट द यूनिट ऑफ, ट्राई करना, यूनिट ऑफ ए एंड बी। कौन सा यूनिट, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट करना, ठीक है। नहीं तो तुमको 1 मिनट में नेट पे तो सब मिल ही जाना है। तुम एक बार टाइप करोगे यूनिट ऑफ वेंडर वॉल पैरामीटर, तुमको फटाक से आंसर दे देगा वो, लेकिन अपने आप ट्राई करो, अपने आप ट्राई करना एक बार कि निकालेंगे कैसे इसको। अब मैं छोटा सा हिंट भी दे देता हूं कि कैसे निकालेंगे। तो ये देखो, एक तो तुम कोशिश करोगे यहां से, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, डायमेंशन रूल से आ जाएगा। एक तो तुम इससे निकाल लेना, ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इससे ट्राई करना, ठीक है। यहां से ए को ट्राई करना, यहां से क्या करना, यूनिट ऑफ ए ट्राई करना। और बच्चों जो पीछे यहां पर था, ये जो यहां डब्बे में लिखा हुआ है, यहां से यूनिट ऑफ बी ट्राई करना, यूनिट ऑफ बी ट्राई करना, ठीक है। तो एक बार इनको कोशिश करना और फिर अगली क्लास में तो मैं तुमको बता ही दूंगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पर रियल गैस की बात खत्म हो जाती है। अगली क्लास में अब ज्यादा नहीं बचा है, बहुत छोटा सा बचा है, शायद पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब टाटा बाय बाय, आज की सभा यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज ही के आज इसको रिवाइज कर लेना सर की क्लास के बाद में, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। बहुत जरूरी है इसको रिवाइज करना, ठीक है। और एक बात और सुन लो, एक आखिरी बात, बस उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। ये जो तुम्हारी इक्वेशन है, इसको चलो मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूं, याद होनी चाहिए सबको, सबको याद होनी चाहिए। ऐसे ही ये जो तुम्हारी इक्वेशन है, इसको मैं 2 मार्क कर देता हूं, हर बच्चे को याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो बच्चों, तो टाटा बाय बाय, होपफुली मजा आया होगा, समझ में आया होगा। अब अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय। हाँ चिरंजीव बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो? सर इसे ना आप ये अपलोड कर देना मॉड्यूल में। इसको सर जो आपने पढ़ाया ना अभी, हाँ सर इसे अभी अपलोड कर देना गूगल ड्राइव पे। अभी 5 मिनट में मिलेगा आपको, ड्राइव में मिलेगा 5 मिनट में, ठीक है।
ओके सर। सर एक बात होगी हाँ बेटा। सर, जो आपने बताई ए की वैल्यू हमेशा फिक्स ही रहेगी। नहीं नहीं, ए की वैल्यू बेटा एक पर्टिकुलर गैस के लिए फिक्स रहेगी। जैसे आर होता है 8.314 है, स्पीड ऑफ लाइट है कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ ऐसे नहीं रहेगी, ऐसे नहीं होती, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर गैस के लिए फिक्स है, ठीक है। और सर वो रेडियस। रेडियस भी बेटा गैस के लिए फिक्स है, क्योंकि एटम गिवन होगा तो जो एटम की रेडियस वही तुम्हारी गैस की रेडियस। ओके सर। ओके चलो बच्चों, तो अब मैं यहाँ से अलविदा अलविदा। अतिका आई नो बेटा टॉपिक ही ऐसा था, दिमाग लगाना जरूरी था इसमें। अरे दीपांशु क्या करें बेटा, कोई नहीं। चलो भाई अब मैं और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। तुम लोगों को 1-2 मिनट का रेस्ट मिल जाए, ठीक है। अब मैं क्लास लीव कर रहा हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, गुड नाइट।